अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली हर मेंबर ट्रेडिंग को सीख जाता है, मतलब ट्रेड ओपन करना सीख जाता है एक्सचेंजेस पर। तो उसके बाद उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, वो है फर्स्ट स्टेप हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हुए हम उसको कैसे क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करके मार्केट से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, और ट्रेड को इससे एग्जीक्यूट करके हम मार्केट से प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट में जरूरी नहीं होता कि हर बार प्रॉफिट ही बना जाए, लॉस बुक करना भी एक टेक्निक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की अपडेट्स एंड जो भी मार्केट में ट्रेड सेटअप या नेक्स्ट मूव्स होते हैं यहाँ पे मैं क्लियरली कट आपको बताता हूँ, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीटीसी का चार्ट ओपन करता हूं और आपको इस पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सिखाऊंगा, और सब कुछ मार्केट में आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किन किन लेवल्स को देखकर ड्रा किया जाता है। तो व्हाट इज सपोर्ट? सबसे पहली बात है, सपोर्ट इज द लेवल एट विच डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा लेवल होता है जहां से क्या कहते हैं सेलर्स मार्केट को एकदम डाउन साइड लेते हुए आ रहे होते हैं, और एक खास जोन पर आते हैं, मार्केट प्राइस के खास जोन पर आते हैं जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स को वो रेजिस्ट करते हैं कि वो इस फर्दर लेवल से मार्केट को डाउन ना लेके जाएं। तो इसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द लेवल एट विच सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द प्राइस फ्रॉम मूविंग हायर। रेजिस्टेंस एक ऐसा हाई एरिया, मतलब एक ऐसा जोन होता है जहां से पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। पहले बायर सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर एक्टिव होते हैं। तो रेजिस्टेंस पर सेलर एक्टिव होने की वजह यह है कि बायर्स एकदम मार्केट को अप से लेते हुए आ रहे होते हैं, और एक खास एरिया पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि हम यहां से इसको ऊपर नहीं लेके जाने देंगे। तो हमें ये चीजें कैसे पता चलेंगी, ये चीजें हमें चार्ट देकर पता चलेगी और कंफर्मेशन के बाद पता चलेगी। तो मैं आपको बताता चलूं, मार्केट कभी भी ना एकदम ना ही अप जाती है ना ही डाउन जाती है, मत हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अगर ऐसे मूव कर रही है, करीबन मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो बुलिश ट्रेंड बना रही है, तो मूव करती हुई जा रही है, तो एक खास प्राइस पर दोबारा वापस आती है और एक खास प्राइस से दोबारा टच करके दोबारा बाउंस करती है, ठीक है। तो ये इस लेवल में देखें, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रा करना सिखा रहा हूँ। सपोर्ट मैं आपको अभी ड्रा करना सिखाऊंगा, आपने बस ये सिंपल ट्रेडिंग के चार्ट पर आना है। यहाँ पर आपने सेकंड वन जो होगा स्टेप, वो क्या क्या कहते हैं, सेकंड वन ऑप्शन ट्रेंड लाइन का, वहां पर आना है और डाउन साइड आना, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू क्या कहते हैं ड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रा की, ये वाले सपोर्ट। तो सपोर्ट बेसिकली मैंने इधर ड्रा क्यों की, मैंने आपको बताया कि ये सब ये मार्केट है और मार्केट में प्राइस मूव करी है। तो मार्केट में जब भी एक खास प्राइस, ठीक है, या एक मार्केट में एक कॉइन, कोई भी मार्केट में बीटीसी ले ले, इथेरियम ले ले, तो मार्केट में जब भी वो पंप करता है तो किसी खास प्राइस जोन पर दोबारा आता है, मतलब एक दो बार किसी खास प्राइस जोन को टच करके दोबारा से अप साइड चला जाए, टू टाइम लाजमी टच करना चाहिए। जो हमारी एक खास वैलिड सपोर्ट जोन होती है ना, वो होती है टू टाइम लाजमी टच करना चाहिए, और थर्ड टाइम पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम तब ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वन टाइम हमें क्या कहते हैं देखने को मिली कंफर्मेशन, सेकंड टाइम हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिली, थर्ड टाइम यहाँ पर और फोर्थ टाइम यहाँ पर। और हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये वैलिड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इस तरह हम ये करेंगे कि यहाँ पर जब भी मार्केट प्राइस आएगी तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर क्या कहते हैं मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन भी एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जोन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। तो इधर से मार्केट लाजमी अप जाएगी, और हम ये सिनेरियो बना सकते हैं कि इधर बायर्स एक्टिव है जो सेलर्स को रोक रहे हैं कि यहां से मार्केट हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो इससे कहते हैं सपोर्ट एरिया। आपको पता चल गया होगा कि जब भी मार्केट में प्राइस 2 से 3 टाइम एक खास जोन को टच करके दोबारा पंप करे, उसको कहते हैं वैलिड सपोर्ट जोन। और इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि रेजिस्टेंस प्राइस क्या होती है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। एक खास मार्केट में मतलब मार्केट पंप करती जा रही है, ठीक है, और एक खास जोन से मार्केट डाउन आती है, ये देखें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फिर हमारी इस लेवल में कौन सी बनेगी, ये वाली रेजिस्टेंस बनेगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये वाले रेजिस्टेंस। तो इस तरह हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे और हम ये रेजिस्टेंस बना लेंगे। इन फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कैसे करना है विद हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर हमारी सपोर्ट, हमने सपोर्ट का सिनेरियो समझा दिया मैंने।
अब रेजिस्टेंस का सिनेरियो ये है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें कंफर्मेशन देखने को मिली कि यहाँ से प्राइस डाउन आई, सेकंड टाइम फेक ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन देखने को मिली, थर्ड टाइम यहाँ पर कंफर्मेशन, और फोर्थ टाइम मार्केट में प्राइस इधर मूव कर रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई बिलिश कैंडल तो नहीं बन रही, तो हमें पता है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो इस जोन से मार्केट प्राइस डाउन आएगी। हमें 70% टेक्निकल एनालिसिस पे यकीन होगा कि मार्केट में यहाँ से प्राइस फर्दर डाउन आ सकती है। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और इस तरह हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करते हुए यहाँ पर ट्रेड लेंगे शॉर्ट की, और हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बनाएंगे। इस तरह वर्किंग करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट का सिनेरियो मैंने आपको ये समझाया और रेजिस्टेंस का सिनेरियो आपसे समझाया। अब मैं आपको रियल चार्ट पर लेके जाता हूँ और वहां पर आपको बताऊंगा व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, और आपको बताऊंगा कि मार्केट ने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिएक्ट किया और कैसे वहां से आपको रियल एग्जांपल दिखाकर मार्केट में बताऊंगा कि वहां से कैसे मार्केट मूव की अप साइड और डाउन साइड। तो यहाँ पर रिमूव ऑल ड्रिंक्स, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा ओरिजिनल चार्ट पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट में पूरा टाइम फ्रेम मेरा ओपन है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम फ्रेम इसकी नेक्स्ट एक सीरीज बनाऊंगा, वहां पर बताऊंगा कि कौन से एनालिसिस पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो बिगर टाइम फ्रेम होता है आप उसी पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा किया करें। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतनी एक्यूरेसी नहीं देती, बट बिगर टाइम फ्रेम पर जो होते हैं, जैसे हो गया 2 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे, वीकली, तो इस तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट में रिएक्ट करते हैं और इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जब मार्केट उस खास प्राइस जोन पर मार्केट में प्राइस जाए तो वहां से हमें ट्रेड लेके खास एक अच्छी हमें इनकम जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसे है, यहाँ पर देखा जाए तो स्पोर्ट, ये वाली स्पोर्ट एरिया था, ये वाला स्पोर्ट एरिया था, आप लोग, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से एक टाइम आई यहाँ पे और पंप की, फिर सेकंड टाइम आई और पंप की, बढ़ के उससे थोड़ा सा अपसाइड चलेगी। तो ये ऐसा जोन होते रहते हैं। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन समझाऊंगा, फिलहाल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से समझा रहा हूँ। तो थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से आई और देखें क्या कहते हैं, यहाँ पे अप साइड गई और फिर देखें यहाँ पर रिजेक्शन मिली और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड क्या कहते हैं सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, ठीक है। इस तरह देखें मार्केट में जब भी मार्केट सपोर्ट जोन पर आती है मार्केट पंप करती है, और हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये देखें कि कितना पंप देगी गई, 16% का। सेकंड हमें देगी गई तकरीबन 11% का पंप देगी गई। मतलब 2 से 3 टाइम यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट हुई और हमें पता चल गया ये वैलिड सपोर्ट है, तो हमने ये सपोर्ट ड्रा की। और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, वैलिड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, तो ये वैलिड रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे 2 से 3 टाइम मार्केट में प्राइस टच हुई है एक खास जोन को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक टाइम टच हुई मार्केट में प्राइस, ये रेजिस्टेंस हमारी एक टाइम टच हुई तो मार्केट डाउन आई, फिर सेकंड टाइम टच हुई डाउन आई, देखिए किस तरह डाउन आई, फिर ये मार्केट में टच तो नहीं की बट उस जोन से वापस आई। मतलब अब मार्केट में अब एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं कर सकते, बट मार्केट उस खास एरिया, उस खास जोन से मार्केट बार बार डाउन आ रही है, मतलब वो रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस तरह ये देखे फोर्थ टाइम यहाँ को टच करके आई और फिफ्थ टाइम आपने देखा, तो आप लोग यहाँ पर अगर सेल की ट्रेड प्लान करते तो आप लोग का प्रॉफिट बन सकता था। तो इस तरह मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती हैं। और ये देखें आपको मैंने मार्केट में अभी बीटीसी की लाइव जो है ना चार्ट को ओपन करके बताया कि मार्केट में इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा होती हैं, ठीक है। तो अब जब भी सपोर्ट ब्रेक होती है, मेरी आप बात याद रखना, जब भी सपोर्ट ब्रेक होती है वो बाद में एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करती है, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो एज अ सपोर्ट के तौर पर बाद में वर्क करती है। देखिए मैं आपको एक मिनट चीज समझाता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बिटकॉइन के लिए ये वाला लेवल जो था, जो अभी के लिए सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। जब मार्केट ने इसको किया ब्रेक तो उसके बाद देखिए मार्केट इस प्राइस पर आती, बार बार इस प्राइस पर आती और मूव करती है अपसाइड। पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है उसके बाद वो उसके लिए खास सपोर्ट जोन बन जाता है, इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। यहाँ पर ये सिनेरियो बन रहा है, ये देखें ये अब सपोर्ट ब्रेक हो रही है आपके सामने, अब ये बाद में इसके रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगी। तो इस तरह मार्केट में ये चीजें वर्क करती हैं। तो आपको मैं अब मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के साथ से बताता चलूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं और क्या मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम से देखा जाए तो यहाँ पर ये वाली सपोर्ट है, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिली और अब मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ रही है। उससे पहले मैंने आपको ये वाला सपोर्ट बताया, अब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया। अब मैंने आपको क्या कहा कि अब मार्केट इस लेवल में क्या कहते हैं कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। जब मार्केट इसको अप साइड की तरफ ब्रेक करेगी फिर मार्केट इस अपर लेवल में कंसोलिडेशन कर सकते हैं, बिकॉज जब भी मार्केट एक खास स्पोर्ट को ब्रेक करके एक न्यू जोन में जाती है फिर बाद में वो उसी न्यू जोन में कंसोलिडेशन करती है और ट्रेडिंग होती है और उसमें ट्रेड हम लेकर मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है,
जब भी मार्केट किसी खास प्राइस से 2 से 3 टाइम रिएक्ट करे, मतलब मार्केट एक पॉइंट पे जाती है 2 से 3 टाइम उधर से बाउंस करती है, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है। और जब भी मार्केट एक खास जोन से रिएक्ट करती है, मतलब रेजिस्ट करती है, तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो इस तरह सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन मार्केट में वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी और आपको कि इनको ड्रा करना भी आ गया होगा। तो आपको मजीद बताते चलूं कि यहाँ पर एक और सपोर्ट जोन है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी सपोर्ट जोन है, क्योंकि अब मार्केट में जो रेजिस्टेंस जोन था वो मार्केट टच करके डाउन साइड आ रही है। और देखें कि कैसे मार्केट कितनी खूबसूरती से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिएक्ट करते हुए, मतलब उनको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ट्रेड कर रही है। तो इस तरह आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख कर ट्रेड लेकर मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह मार्केट से हम क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश की समझ आ गई होगी और आपको ड्रा करना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया होगा। बस आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है और डेली इस पर 1 से 2 आवर टेक्निकल एनालिसिस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं और मार्केट में एक अच्छी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इधर तक ही है। और आपको लास्ट टाइम भी मैं कहता चलूं कि अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की अपडेट्स एंड एनालिसिस वगैरह पोस्ट करता रहता हूं। तो आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी कर लें, बिकॉज यहाँ पर मैं न्यू लर्निंग सीरीज लेकर आ रहा हूँ और डेली भी और मार्केट में जो वीकली एनालिसिस होगा वो भी मैं पोस्ट किया करूंगा। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज।